मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, आवाज कैसी है? भारी। श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक साखी है। काल खड़ा सिर ऊपरे, तै जाग बिराने मीत। जाका घर है गैल में, सो कस सोवे निश्चिंत। बिराने का मीत बना ऐ लोगों, तुम जागो और देखो, काल तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा हुआ है। जिसका घर लोगों के आने जाने के रास्ते में हो, वह निश्चिंत होकर सुख की नींद कैसे सो सकता है। साहब जागने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम बिराने के मीत बन गए हो। हर आदमी बिराने का मीत बना है। बिराना क्या है? जो अपना ना हो, पराया। जो अपना है हम उसे भूल गए हैं, और जो अपना नहीं है उसी को अपना मानकर उसके मोह में डूबे हुए हैं। सोचें, इस संसार में हमारा अपना क्या है? और जिसके मोह में पड़कर, जो लोभ लालच में पड़कर मानव जीवन के उत्तम समय को हम यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो कभी हमारा अपना हो सकता है? बचपन से लेकर आज तक देखें, कितने लोग मिले छूट गए, उनकी याद भी नहीं है। ऐसे ही जो आज मिले हैं वे भी छूट जाएंगे और एक दिन उनकी भी याद नहीं होगी। कितनी चीजें मिली, अनुकूल चीजें मिली, प्रतिकूल चीजें मिली, छूट गई। ऐसे ही आज जो चीजें मिली हुई है वो भी छूट जाएंगी। किंतु क्या हमारा अपना आपा हमसे कभी छूट सकता है? क्या अपने आप को छोड़ने का कोई उपाय है? जो हमसे कभी छूट नहीं सकता, जिसे छोड़ा जा नहीं सकता, वही हमारा अपना है और हम उसको भूल गए हैं। और जिसको पूरी मेहनत और ताकत लगाकर भी अपना नहीं बना सकते, उसी के मुंह में पड़े हुए हैं। जो कल था आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, वही तो बिराना है, वही तो पराया है। एक कहानी कही जाती है। एक राजा अपने राजमहल में सो रहा था। सपना देखता है कि मैं शिकार करने जंगल गया हूं,
वहाँ अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ, जंगल में भटक गया हूँ। और भूख प्यास से पीड़ित परेशान हूँ। 3-4 दिनों से राजा भटक रहा है, खाने पीने कुछ मिला नहीं। खोजते खोजते एक गांव में पहुंचा जहां बहुत गरीब लोग रहा करते थे। राजा वहां द्वार द्वार जाता है, भीख मांगता है कुछ खाने को दे। और वो तो खुद ही गरीब थे। किसी घर से उसे थोड़ा चावल मिलता है, किसी घर से थोड़ी दाल मिलती है। जब थोड़े चावल और दाल इकट्ठे हो गए तो राजा ने कहीं से एक मिट्टी की हंडी की व्यवस्था की और लकड़ी का जला करके चावल दाल मिला करके खिचड़ी पकाई। भूख से परेशान खिचड़ी पक गई है, लेकिन राजा को लगता है कि कब खाऊं, लेकिन खिचड़ी गरम। केले का पत्ता ला करके खिचड़ी को ऊपर डाल देता है कि खिचड़ी जल्दी ठंडी हो और खाऊं। इतने में कहीं से लड़ते लड़ते 2 भैंसे आ गए और भैंसों ने खिचड़ी रौन दिया। अब केले के पत्ते पर तो उठाया नहीं जा सकता, केले के पत्ता जब उठाएंगे उसे फट जाएगा। थाली आदि में खिचड़ी होती तो उठाकर भागा जा सकता था। भैंसे खिचड़ी को रौन दिए और राजा की तरफ टूट पड़े से मारने के लिए। राजा डर करके भगा। अब जब भगा भयभीत होकर के तो सपना टूट गया। राजा देखते हैं, अरे मैं तो अपने राजमहल में हूं, सुनजटित पलंग पर सोया हुआ हूं। यहां कहां जंगल, कहां भी, कहां खिचड़ी और कहां भैंसे। सोचने पड़ गया, सो गया। सुबह हुई, राजा सोचने लगा, ये सच था है अभी जो वर्तमान में है वो, या वो सपना सच। समाधान जानने के लिए एक संत के पास राजा पहुंचा और बताया, महाराज मैं सपना देख रहा था, भिखारी बनकर भटक रहा था, खिचड़ी मिल किसी पकाई खा नहीं पाया, भैंसों ने रौन दिया। तो वो सपना सच था कि अभी जो वर्तमान में राज्य है ये सच। संत ने कहा, ये बताओ, जब तुम सपना देख रहे थे, सपने में भिखारी बनकर भटक रहे थे, तो उस समय सपने में तुम्हारा राज्य था कि मेरा सपने में राज्य तो नहीं था। लेकिन तुम थे या नहीं थे? कि मैं तो था। मैं ही ना होता तो सपना कौन देखता? मैं तो था। अब इस जागृति में जब तुम जाग रहे, तुम्हारा राजमहल है और सपना और सपने के दृश्य, भैंसा भिखारी पना और खिचड़ी है कि हो नहीं है। लेकिन तुम, मैं तो हूं, मैं हूं तभी तो सपना गुजार रहा हूं। संत ने कहा, राजन, सपना में राज्य झूठा और अभी जागृति में सपने का भिखारीपना झूठा, लेकिन तुम दोनों में सच हो। और उसे अपने सचपना का हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए कभी सपना में भूलते हैं, कभी जागृति में भूलते हैं। और जिसमें भूले हैं वो हमारा अपना है नहीं। क्योंकि अपना होता तो अधिकार में होता। अपना वह है जो हमारे अधिकार में हो। जो अपने हमारे अधिकार में नहीं है वो हमारा अपना कैसे हो सकता है? और अपने अधिकार में क्या है? क्या हमारा ये शरीर जिसे हम रोज हर क्षण ढो रहे हैं, जन्म से मृत्यु के बीच तक जिस शरीर को हम कभी एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते, वो शरीर क्या अपना है? अपना होता तो छूटता क्यों? और छूट जा रहा है तो हमारा अपना है क्यों?
इस बात को समझना होगा। ये भी नहीं कहा जा सकता कि शरीर हमारा अपना नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए है। घर है, परिवार है, खेत खलिहान है, दुकान है, मठ मंदिर है कुछ समय के लिए तो है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब नहीं रह जाएगा। सदगुरु कबीर ने ही कहा है, दादा बाबा ओ पर पाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भये हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। तुम्हारे दादा बाबा पर पाजा भी कहते थे, ये घर हमारा, ये जमीन जायदाद हमारी, ये खेत खलिहान हमारे, ये बाल बच्चे परिवार हमारे। उनका था तो छोड़ क्यों दिए? उनका था तो लेकर जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन लेकर तो नहीं जा सके। बीच में चीजें मिल गई है, बीच जीवन यात्रा क्रम में लोग मिल गए हैं। चीजों का जीवन निर्वाह के लिए और लोक मंगल में सेवा के लिए प्रयोग कर लेना है। जो संगी साथी परिवार के लोग मिल गए हैं या अन्य लोग, मित्र परिवार रिश्तेदार, उनसे प्रेम सेवा का व्यवहार कर लेना है। लेकिन अपना मानते हुए व्यवहार करते हुए समझना होगा कि हमारा अपना है नहीं, बस बीच में मिले हुए हैं। यात्रा में जाते हैं, ट्रेन में अनेक लोग मिल जाते हैं। कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जाएगा, कौन कहाँ पर बैठेगा, कहाँ उतरेगा, हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब सीट पर बैठते हैं, सामने आने लोग रहते हैं, उनसे बातचीत भी होती है, मेल मिलाप होता है, एक दूसरे सामान की रखवाली भी करते हैं, मिल बांट कर खाना पीना भी होता है, सब होता है। उसी यदि सावधान नहीं रहे तो उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, कहा सुनी भी होती है, तू मैं भी सब होता है। लेकिन हमारे स्टेशन आ गया, हम उतर गए, उनका स्टेशन आ गया, वो उतर गए। अब कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे हम तो जीवन यात्रा में चल रहे हैं। जब तक संग साथ है तब तक एक दूसरे का सेवा सहयोग कर देना है, प्रेम का व्यवहार, प्रेम का आदर का सम्मान का व्यवहार कर देना है। हमारा समय आएगा, पूरा होगा, हम उठकर चल देंगे, उनका समय आएगा, वो उठकर चल देंगे, फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, सदा सदा के लिए छूट जाना वाला है। तो अंत में हमारा कहाँ रहेगा? ये साहब ने भी कहा है, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। ये भूले लोग कहते हैं कि ये घर मेरा है। जिस घर में तुम निवास कर रहे हो और जिस घर को बड़े प्रेम से बना रहे हो, वो तुम्हारा घर नहीं है। एक दिन उसी घर, तुम्हारे बनाए हुए घर से तुम्हें निकाल कर एक ऐसे घर में डाल दिया जाएगा जहां से कभी उठना नहीं होगा। वहां बस गए तो बस गए। ये बातें निराशाजनक नहीं हैं। इन बातों का यदि हम ख्याल रखते हैं तो लोभ मोह में, माया में पड़ करके गलत काम हमसे नहीं होगा। जो वास्तविकता है ये भी समझना होगा, जो तथ्य है, जो सत्य है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, और जो दिखाई पड़ता है वो सच नहीं है। हमारा ये शरीर है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये शरीर हकीकत कहाँ है? जड़ तत्वों के कणों का जोड़ है ये शरीर। जितने भी पदार्थ हैं, योग है, पदार्थ शरीर है, एक खंबा है, मकान है, ये सब यौगिक है। और यौगिक पारमार्थिक सत्य नहीं होता। पारमार्थिक सत्य तो इकाई होती है। यौगिक से केवल व्यवहार करना है। यौगिक मतलब जो योग से बना हुआ हो, मिट्टी पानी आदि के योग से ये मकान खड़ा है, उसी योग से हमारा शरीर खड़ा, उसी योग से सारा पदार्थ बने हुए हैं, खड़ा हुआ है।
और निरंतर निरंतर बदलते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं। जिस क्षण किसी वस्तु का निर्माण होता है उसी क्षण से उसका विनाश शुरू हो जाता है। जिस क्षण इस मकान के जहां बैठे हैं, इस हाल के और इस मठ की नींव पड़ी, उसी क्षण से इसका विनाश भी प्रारंभ हो गया है। लेकिन वो विनाश इस गति से हो रहा है कि हमारी आंखें उसको पकड़ नहीं सकती। हमारा शरीर निरंतर मौत की ओर जा रहा है, निरंतर मौत की ओर जा रहा है, निरंतर हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन को हम पकड़ नहीं पाते। जरा सोचें, यहां बहुत से लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कोई लोग 40-50 से ऊपर है, कोई 60 से, कोई 70 से भी ऊपर है। आप बता पाएंगे कि आपका शरीर बचपना से बदल करके किस क्षण जवान हुआ है, और जवानी बदल करके शरीर में बुढ़ापा किस क्षण आया, बता पाओगे? बचपना बदला, किशोर अवस्था आई, किशोर अवस्था बदली, तरुणाई आई, तरुणाई बदली, युवावस्था आई, युवावस्था बदली, प्रौढ़ता आई, प्रौढ़ता बदली, अधेड़ अवस्था आई, अधेड़ बदल कर बुढ़ापा आ रहा है। किस क्षण में ये घटनाएं घटी है? क्या ये क्षण में, एक क्षण में घटनाएं नहीं घटी। निरंतर निरंतर परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे मन में मोह होता है। किसी बालक का जन्म होता है और जन्म लेते ही उसकी मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा बेटा 10 साल बड़ा हो गया, इसका मतलब 10 साल मर गया वो। अब 10 साल मर गया कहने में भारी भारी लगता है। किसी को कह दो तुम्हारा बेटा 10 साल मर गया तो बड़े नाराज हो जाएगा। अरे भाई, मान लो 80 साल जीना था, 10 साल जी लिया तो 10 साल तो मर गया, तो 17 साल बाकी ना जीने के लिए। तो जिस क्षण जन्म होता है उसी क्षण मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन उस मौत को हम न देख पाते हैं न समझ पाते हैं। जब पूरी की पूरी मौत हो जाती है, जब जी और शरीर दोनों का एकदम वियोग हो जाता है, उसी क्षण को हम कहते हैं आज इसकी मौत होगी। मौत एक दिन नहीं हुई है, रोज रोज हर क्षण आदमी मर रहा था, हर क्षण मर रहा था। एक क्षण उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बस जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है हम उसको कहते हैं मौत। तो जो किसी भी चीज की जो अंतिम इकाई है, उसका परमाणु कह लें या कुछ में अत्यंत सूक्ष्म रूप, वो दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है यौगिक, और यौगिक होता है झूठ, लेकिन उसी झूठ में व्यवहार होता है। योग दर्शन का भाष्य करते हुए व्यास जी ने एक मंत्र उद्धृत किया है। वो कहा जाता है कि एक कपिल जी महाराज का मंत्र है, बहुत पुराना मंत्र। गुणा नाम परमम रूपम न दृष्टिपथ मृच्छति, यतु दृष्टिपथम प्राप्तम समायु सुतुच्छकम। गुणा नाम परमम रूपम, तत्वों के जो परम रूप है, अंतिम रूप, सूक्ष्म कण, जिस कण को और तोड़ा नहीं जा सकता, जो अविभाज्य है। न दृष्टिपथम मृच्छत, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। और जो आंखों से दिखाई पड़ता है वह मायावी है और
तुच्छ है, विनश्वर है। इन्हीं विनश्वर प्राणी पदार्थों से के बीच से जीवन गुजर होगा, सेवा होगी। लेकिन सेवा करना, प्रेम का व्यवहार करना, कर्तव्य का पालन करना अलग है। और उनमें मोह बनाकर उनमें डूब जाना, ये दुख का कारण है। प्राणी पदार्थों को अपना मानकर उनके मोही बन जाना, उनके बिना न रह पाना और उनमें अहंकार कर लेना, हमारा ये है, हमारा यही है, ये है, यही है वीरानी का मीत होना। साहब कहते हैं वीरानी के मीत तुम जागो। वीरानी का मीत एक दूसरे ढंग से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर परिवार में रहता है, लेकिन अपने दुश्चरित्र और दुष्कर्मों के कारण घर वालों से ही उपेक्षित और वीराना हो गया। घर के लोगों से समझाया, लेकिन समझाने पर भी वो माना नहीं, उन्मादी, दुष्कर्मी, दुश्चरित। तो घर वाले उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, उसकी परवाह करना बंद। कब खाया, नहीं खाया, क्या करता है, नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। तो वो घर में रहते हुए भी अपने दुष्कर्मों से वो मानो वो वीराना हो गया है। ऐसे ही हम अपने आप से वीराने हो गए हैं अपने दुष्कर्मों के कारण। दुष्कर्म क्या है? एक तो आदमी मान लो चोरी करता है, हिंसा हत्या करता है, व्यभिचार बलात्कार करता है, डाका डालता है और करता है, वो तो बाहर दुष्कर्म है। पारमार्थिक दुष्कर्म, आध्यात्मिक दुष्कर्म क्या है? मन के विकारों में बहते रहना, मन के चक्कर में घूमते रह जाना। जो मन में आए, जो 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 मन मांगे वह मन की मांग को पूरे करते रहना आध्यात्मिक दृष्टि से दुष्कर्म है। और इसी के परिणाम में ये जीव अनादिकाल से आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। हम अपने आप से वीराने हो गए ना, हमें खुद की पहचान नहीं है। हम शरीर के बारे में बता सकते हैं, शरीर के नाम रूप के बारे में बता सकते हैं, शरीर की एक काल्पनिक जाति रख दी गई है, उस जाति के बारे में बता देंगे, कोई व्यवसाय धंधा के बारे में बता देंगे और के बारे में बता देंगे। लेकिन हम कौन है अपना खुद, हमें खुद पता नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से वीराने हो गए। दूसरों से प्रेम करते करते अपने आप को हम भूल गए हैं। ये वीराना होना है। और ऐसा जो वीराना हो जाएगा उसे तो भटकना ही पड़ेगा ना। साहब कहते हैं जागो। जागना क्या है? जागने का अर्थ होता है जो अपना है उसे अपना समझ लेना, और जो अपना नहीं है उसे अपना ना समझना। ये तो जागना है। मानस की पंक्ति याद होगी, जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जीव जाग गया है, या कोई आदमी कहता है मैं तो जाग गया हूं, यह तब समझना जब सब तरफ से मन का मोह टूट जाए। मोह टूटेगा तो लोभ टूटेगा, मोह टूटेगा तो क्रोध टूटेगा, मोह टूटेगा तो ईर्ष्या द्वेष टूटेंगे। एक मोह, एक कामना टूट जाए तो अन्य विकारों को टूटने में विलंब नहीं लगेगा। मोह एक ऐसा विकार है जिसके कारण से अन्य सारे विकार पैदा होते हैं। इसलिए कहा गया मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते उपजे बरपुनिशूला। मोह सारे व्याधियों का मूल, मानसिक व्याधियों का मूल, मानसिक बीमारी, मानसिक संकटों का मूल मोह है। ये कबीर साहब सावधान करते हैं, मंदिर तो है नेह का मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए।
ये पूरा संसार मोह का मंदिर है। एकाएक आकर्षक मानकर इसमें दौड़ करके घुसो मत। बिना विवेक के इसमें घुसोगे तो सेत मेत में मतलब व्यर्थ तुम्हारा विवेक रूपी सिर कट जाएगा। तो आप कहते हैं सावधान हो जाओ। ये मोह का मंदिर देखने में बड़ा आकर्षक, इसलिए कहा गया है दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। देखने में बड़ा सुंदर 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 लगता है। वेद ऋषि भी कहते हैं हिरण्यमयन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम तत्तम पूषण अपरावरीनु सत धर्माय दृष्टे। सोने के समान चमकदार बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। इस सोने के समान चमकदार बर्तन क्या है? बाहर का आकर्षण, मोह माया का आवरण। इस सोने के समान चमकदार बर्तन देखने में बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा आकर्षक, लेकिन है जिसके लिए कहा जाता है ना, वर्क सोने का मढ़ा है गोबर की मिठाई पर। मोह तथ्य को समझने नहीं देता है। जो जहां जैसा नहीं होता है वैसा भ्रम हो जाता है मोह के कारण। इसी मोह और भ्रम में सत्य ढक जाता है, हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। इसलिए तो आप कहते हैं जाग, सावधान हो जा। और सावधान होकर के ये मन का जो भ्रम है, मन का जो मोह है, इसे छोड़ देना। जो अपना नहीं है उस पर अधिकार जमाना और उसका अहंकार करना, यही सो जाना है। और प्रयोग करते हुए, सेवा करते हुए भी अपना ना मानना, किसी पर अधिकार की भावना ना होना, किसी चीज के लिए अहंकार ना होना, अधिकार लालसा और अहंकार को छोड़ देना, ये जाग जाना है। और जो जाग गया उसका दुख खत्म हो गया। जागने का अर्थ है दुख रहित मन का होना। जाग भी रहे हैं और मन दुखी भी है तो नहीं होगा, दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। दुखी तभी होता है हमारा मन, या हम दुखी तभी होते हैं जब मोह माया की नींद में सो जाते हैं, क्योंकि छूटने का भ्रम होता है। ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। और जागने का मतलब ये है अंत में होने वाला जो वियोग है, अंत में वियोग होगा। कितना प्रिय से प्रिय माना हुआ पदार्थ हो, निकट से निकट संबंधी हो, अत्यंत प्रिय व्यक्ति, एक दिन उसका वियोग होना पक्का है। उस वियोग को देखते देखते रहना। और वियोग जब हो जाए तो दुखी ना होना, यही तो जागना है। और हम सो जाते, नहीं हमारा है, हमारे पास ऐसे बना ही रहेगा, ये सो जाना है और इसका परिणाम दुखी होना है। और सावधान करते हैं तो बिराने का मीत बना हुआ है, जाग। क्यों? काल खड़ा सिर ऊपरे, तुम्हारे सिर पर काल खड़ा हुआ है, सिरहाने के ऊपर। और जिसके सिरहाने पर काल खड़ा हुआ है वो बेभान होकर के सो रहा है तो दुर्भाग्य ही तो कहा जाएगा। ये काल क्या है? काल के कई अर्थ हो सकते हैं। काल का प्रसिद्ध अर्थ समय है, मौत है। काल का अर्थ कल्पना, काल का अर्थ वासना। काल का अर्थ हम समय ले लें तो समय तो रुकता नहीं है,
समय के आयाम में ही सारी चीजें परिवर्तित होती है, बदलती है और विनष्टि है। काल का अर्थ हम यदि मौत लेते हैं तो मौत तो एक दिन होना ही है। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध तरुण बिचारे। मौत अचानक मार लेती है, सीधा नहीं खड़ी भी। सिमरन करहु राम का, काल गए है केश, ना जानो क्या मारी है का, क्या घर क्या परदेश। तो मौत तो शरीर की मौत, वैसे मैंने कहा था रोज रोज मर रही है, लेकिन एक दिन जब पूरा का पूरा मर जाता है उसे हम कहते हैं वो एक दिन होगा। लेकिन समय का चक्र तो शरीर को निरंतर बदल रहा है ना। एक काल बाहर समय कह सकते हैं, एक काल भीतर उसे आप कल्पना कह सकते हो और वासना कह सकते हो। समय रूपी काल धीरे धीरे निरंतर हमारे शरीर को क्षीण कर रहा है। रोज रोज तो शरीर क्षीण होता जा रहा है, रोज रोज हम कमजोरी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अंत में अंतिम मौत की ओर तो रोज रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, मरने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समय रोज मार रहा है, रोज जो समय इस शरीर को क्षीण और कमजोर दुर्बल बना रहा है। हम इसे बच नहीं सकते, कुछ ही उपाय करें। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि शरीर के परिवर्तन को रोका जा सके। संयम का रखना, परहेज रखना, सावधानी रखना, काम धाम सोना जागना सब समय से होना, ये सावधानी संयम है, आवश्यक है, होना चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी शरीर के परिवर्तन को रोक कैसे सकते हैं? वो तो होना ही है, उससे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं होता है, उसे डरने की आवश्यकता भी नहीं है। मुख्य काल जिससे हम बच सकते हैं और जिससे बचना चाहिए, समय रूपी काल से न तो हम मौत रूपी काल से बच सकते हैं और न समय रूपी काल से बच सकते हैं। समय का चक्र तो निरंतर चल रहा है और समय का चक्र सदैव आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है। कोई उपाय ही नहीं है इस शरीर की जवानी को फिर से वापस लाने का, और जवानी जो जवान है वो फिर से बचपन होने का। कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसी घड़ी नहीं बनी है दुनिया में कुछ घड़ी के कांटों को उल्टा घुमा करके बीते समय को वापस लाया जा सके। हम घड़ी के कांटे का भी, घड़ी 5:18 बजा रही, हम घड़ी को घुमा कर कांटा ले आए तो कभी फिर 12 घंटा पीछे घुमा दें तो क्या सुबह आ जाएगा? तो गया। उसकी चिंता नहीं करना है। जिस काल से हमें बचना चाहिए, जिसे हम बच सकते हैं, जो काल हमें निरंतर परेशान कर रहा है, हमारे मन को दिन दुर्बल बना रहा है, वह काल है कल्पना और वासना। वासना में कल्पना आ ही जाएगी। वासना सांसारिक प्राणी पदार्थों की कामना, आशा, तृष्णा, उनके संस्कार, उनसे सुख पाने की लालसा। वासना का अर्थ काम वासना ही नहीं है, अनेक प्रकार की वासना है। प्रसिद्धि की वासना होती है, काम वासना तो है ही। लोकेशना होती है कि संसार हमारा नाम फैल जाए, और नाम फैलाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। सामान्य बुद्धि संसारी व्यक्ति वाले तो कर ही रहे हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा भी हमारा नाम फैल जाए, हमें लोग जाने, इसके लिए क्या क्या षड्यंत्र करते हैं। ये लोकेशनल लोक वासना भी कम नहीं भटकाती है आदमी को, जितनी काम वासना भटकाती है, जितनी काम वासना मन को दुर्बल बनाती है, क्षीण कमजोर बनाती है, चंचल बनाती है, उतनी ही लोक वासना भी मन को कमजोर बनाती है, दिन दुर्बल बनाती है, क्षीण कमजोर करती है। जैसे काम वासना से तृप्ति नहीं होती है, ऐसे लोक वासना से भी तृप्ति नहीं है। कितना सम्मान मिले, कितना सम्मान मिल जाए, जब लोकेशना बढ़ती है तो लगता है लोगों को अकल ही नहीं है कि इन्हें कैसा सम्मान करना चाहिए।
मेरी इतनी योग्यता, अब उसी से परेशान है बाबा। इस जीवन में दान पुण्य परोपकार का काम करेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये स्वर्ग की वासना भटका रही लोगों को। दान पुण्य करना अच्छा है, लेकिन स्वर्ग पाने के लिए दान पुण्य कर रहे हो तो अपने आप को कमजोर बना रहे हो, दुख के गड्ढे में डाल रहे हो। क्योंकि इस स्वर्ग की वासना शांत से बैठने नहीं देगी। दान धर्म सेवा का काम करना पुण्य का काम है, लेकिन ये समझना होगा पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक सोना केरी। पाप भी बेड़ी है और पुण्य भी बेड़ी है। फर्क इतना है, पाप कर्म के संस्कार लोहा की बेड़ी है, इस लोहे की बेड़ी को सब काटना चाहते हैं। पुण्य कर्मों के संस्कार सोने की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, लेकिन सोने की बेड़ी बड़ी प्रिय हो जाती है। भले हम बंधे हों, सोने से तो बंधे हैं, ये भी कम नहीं है। पुण्य का काम करें, मात्र इसलिए करना है, दिन दुखी लाचार हैं, उनकी सेवा का काम, उनकी सहायता का काम करना है, इसलिए करना है एक कर्तव्य भावना से, नैतिक भावना से, चाहना छोड़ करके, तो वो फिर बंधन का कारण नहीं बनेगा। हमारे पास है, इनके पास नहीं है, ये दुखी है, एक मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य हो जाता है। एक मनुष्यता इसी में है कि हमारे संपर्क में सामने जो दिन दुखी लाचार हैं उनकी सेवा हम कर दें, बस निश्चिंत। क्यों ये सोचे कि हमें मरने पर स्वर्ग मिलेगा? अरे भाई, लोगों के लिए मन में दया है, क्षमा है, करुणा, प्रेम, अहिंसा का भाव है, सुंदर व्यवहार है, मन में संतोष है, शांति प्रसन्नता है, मन निर्मल है, आज ही स्वर्ग ले रहे हैं ना। ये मरने के बाद स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है? मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, इस वासना के पीछे आदमी वर्तमान जीवन को सुख से जी नहीं पाता है। तो ये काल, वासना रूपी काल सिरहाने खड़ा हुआ है। सिरहाने क्या करे? रग रग में भरा हुआ ही। मौत तो जब मारेगी तब मारेगी, लेकिन कल्पना और वासना से तो आदमी रात दिन पीड़ित है ना, रात दिन पीड़ित है। और इस कल्पना और वासना रूपी जो काल है, इसी से बचने के लिए सत्संग, भक्ति, सेवा, साधना का मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सेवा से सेवा करें, निष्काम सेवा करेंगे, चाहना छोड़कर कर्तव्य भावना से सेवा करेंगे, तो इससे इस सेवा से चित्त निर्मल होगा, और निर्मल चित्त में से जब संतों की संगति करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, विवेक का जागरण होगा। जब विवेक जागृत हो जाएगा तब संयम साधना का काम हो पाएगा। और संयम साधना का अर्थ ही है लौकिक पारलौकिक जितनी भी वासनाएं हैं, इन वासनाओं का शमन कर देना, इन वासनाओं को मिटा देना। साहब कहते हैं, इसलिए साहब कहते हैं तुम्हारे सिरहाने पर काल खड़ा हुआ है और तुम बेभान होकर सो रहे हो। जाका घर है गैल में, सो कर सोवे निश्चिंत, जिसका निवास ही है, जिसका घर लोगों का आने जाने के रास्ते में हो, और निश्चिंत से ऐसे सो रहे। आप कहीं सोए हो, उसी से हो करके लोग आ जा रहे हैं, तो कभी ठोकर लगेगी, कभी कुछ लगेगी, लोग बातचीत करते रहेंगे, प्रकाश जलाएंगे, सोगे कैसे? निश्चिंत बीच रास्ते में सोने वाला व्यक्ति निश्चिंत होकर के सोएगा कैसे? उसको बराबर नींद कैसे आएगी?
इसी प्रकार साहब कहते हैं तुम्हारे मन में वासना आ रही जा रही आ रही है, कुछ संस्कार उभर रहे बीच बीच में, और मौत तो गुजर ही रही है और तुम बेभान हो गए हो। समझ ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि मानव जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये चाहे मोह कहें चाहे वासना कहें, इसका और इतना जबरदस्त है। भ्रम होता है कि हम कल्याण का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जो कुछ करते हैं बंधन का कारण होता है और नीचे गिरने का ही कारण होता है। जब विवेक पूर्वक काम करते हैं, सावधानी पूर्वक काम करते हैं, सोच समझ करके काम करते हैं, तब धीरे धीरे जीवन ऊपर उठता है। जरा सोचें, हम और आप सब अपना अपना जीवन जिए हैं, जी रहे हैं, और हम सबको अहंकार है कि हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी रहे हैं, हमने जो किया सब अच्छा ही किया है। जब अच्छा ही किया है तो मन चंचल क्यों है, अशांत क्यों है मन, क्यों दुखी है मन? यदि मन अशांत है, चंचल है, दुखी है, मलिन बना हुआ है मन, इसका मतलब भ्रम, हम लोग भ्रम में जीते रहे हैं। भ्रम था कि हम अच्छा कर रहे हैं और हो रहा था बुरा का बुरा, गलत का गलत। यदि अच्छा किए होते, सोच समझ करके किए होते, तो मन न चंचल होता, न अशांत होता और न दुखी होता। क्योंकि जब हम सोच समझ करके करेंगे, विवेक पूर्वक करेंगे, तो उसका परिणाम होगा मन की शांति, स्थिरता और निर्मलता। ऐसा नहीं हुआ रहा है। भ्रम है अच्छाई का, होता है बुरा काम। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कब सोवे निश्चिंत। बिराने का मीत, संसारी प्राणी पदार्थों का मोही बना माना, तू जाग, सावधान हो जा। तेरे सिरहाने पर काल खड़ा हुआ, इंतजार कर रहा है। उस काल के पंजे से तुम कभी बच नहीं पाओगे। बचना है तो तुम्हें जागना होगा। जागने का मतलब है होश हवास में आना, और होश हवास में आने का मतलब है अधिकार, लालसा और अहंकार, किसी को पर भी अपनी स्वस्थता चाहने की जो लालसा है, सब मेरे अधिकार में रहे, मेरे कब्जे में रहे, और मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये सारा सब कुछ को छोड़ दो। अधिकार लालसा उसको कह सकते हैं मोह और अहंकार। दूसरे शब्दों में कहें तब अहंता और ममता। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ऐसा भाव ममता है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये भाव अहंता है। और ये अहंता ममता में पड़ना ही सोना है। अहंता ममता का त्याग कर देना जाग जाना है। जितने अहंता ममता का त्याग कर दिया, जाग गया, जीते जी वो संसार से मुक्त हो गया। संसार में रहते भी संसार से मुक्त, वो दुख मुक्त हो गया। क्योंकि दुखों का कारण अहंता ममता। और यह विवेक भी कह सकते हैं, जिसे भवसागर कहा जाता है, कि भवसागर को तरने के लिए मानव जीवन मिला है, वो भवसागर अहंता ममता ही है। जितने अहंता ममता का त्याग कर दे, भवसागर से पार हो गया, उसके लिए कोई बंधन नहीं रह गया। यही जागना है। इसी जागने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। इसी जागने के लिए हम सत्संग, सेवा, भक्ति का काम करते हैं। तो जहाँ हम सब जो जहाँ हैं, अपने अपने ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, सेवा करते हुए अहंता ममता का त्याग करें, और जिसके लिए मानव जीवन मिला है उस काम के लिए समर्पित हो जाएं, उसी मार्ग में ही लग जाएं। इसी में जीवन की सार्थकता होगी। सदगुरु कबीर की एक साखी के आधार पर मैंने थोड़ा निवेदन किया। कहना सुनने का अर्थ होता है समझ, विवेक का जागृत होना,
और दुख से बच करके प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ना। आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।